गाइस, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का नॉलेज ओशन यूट्यूब चैनल पर। और आज हम वापस आ चुके हैं एक और फैक्ट से भरी हुई वीडियो के साथ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दो गाइस, क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत और एडिटिंग लगती है, जबकि आपको लाइक और सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं लगता। अगर आपको नहीं मालूम कि लाइक और सब्सक्राइब कैसे किया जाता है तो नीचे एनिमेशन आ रहा है, आप देख सकते हो और जाके कर देना सब्सक्राइब। तो चलेगा, इस वीडियो को शुरू करेंगे बिना किसी देरी के एक छोटे से इंट्रो के साथ। तो गाइस, क्या आप सब ये जानते हैं कि आपका जो डेली वर्क है उस पे जाना किसी बॉर्डर एरिया में, जहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर हो, वहाँ पे पोस्टिंग होने से 3 टाइम्स ज़्यादा डेंजरस है। क्योंकि गाइस, बॉर्डर एरियाज़ में सिर्फ दूसरे साइड से फायरिंग, सीज फायर या ऐसा कुछ होता है तभी आपकी जान जा सकती है। लेकिन जब आप काम पे जाते हो तो फिर रोड एक्सीडेंट या कंपनी में एक्सीडेंट हो जाना या और कई सारे तरीके हैं जिससे आपकी जान को खतरा रहता है। तो इस तरह से गाइस, काम पे जाना 3 गुना ज़्यादा खतरनाक है किसी बॉर्डर एरिया में जाने से। तो गाइस, आप सबको ये पता होगा कि जो रशिया है उसका सबसे ज़्यादा एरिया उसके पास है। दुनिया में सबसे बड़ा देश रशिया है। और साथ ही आपको ये भी पता होगा कि जो प्लूटो था वो सबसे छोटा प्लेनेट था। तो गाइस, क्या आप लोगों को ये पता है कि जो रशिया का जो टोटल एरिया है वो प्लूटो प्लैनेट से भी ज़्यादा है। मतलब एक कंट्री के पास जितना एरिया है उतना एक प्लैनेट के पास भी नहीं है। तो गाइस, जब भी आप वर्ड डेजर्ट यानी रेगिस्तान सुनते हो तो आपके मन में रेत, सैंड यही सब आता होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट, उसका सिर्फ 25% हिस्सा ही रेत है। मतलब सिर्फ 25% हिस्से पे ही उसके सैंड है, बाकी सब उसकी खुद की माउंटेन रेंजेस है और पथरीले रास्ते हैं वहाँ पे। गाइस, आप सबको ये पता होगा कि मधुमक्खियाँ जो हैं वो उड़ सकती हैं, पर क्या आपको पता है कि मधुमक्खी आखिर ज़्यादा से ज़्यादा कितना ऊंचा तक उड़ सकती है? तो इसका जवाब है माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा। माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो 29,000 फीट है, जबकि जो अब तक साइंटिस्ट ने एक मधुमक्खी को 29,500 फीट तक उड़ते हुए देखा है। मतलब बीज कैन फ्लाई ऑफ हायर देन माउंट एवरेस्ट। तो गाइस, क्या आप सबको पता है कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो कोई भी आदमी कितना इंटेलिजेंट है इसको IQ यानी इंटेलिजेंट क्वेश्चनिंग से पता करते हैं। तो नॉर्मल आदमी का जो IQ लेवल होता है वो 80 से 90 होता है, जबकि जो कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है तो उसका 100 से 110 तक IQ लेवल होता है। पर क्या आपको पता है कि दुनिया में हाईएस्ट IQ लेवल किस आदमी का और कितना था? तो इसका जवाब है डॉल्फ लंगरेन, जिनका IQ लेवल 160 का था। उससे ज़्यादा अब तक किसी का भी नहीं देखा गया IQ लेवल। तो गाइस, हम इंसान जो होते हैं जो कुछ भी देखते हैं आँखों से वो सब कलर्ड में देखते हैं, अलग अलग कलर्स के साथ देखते हैं। लेकिन जो नए नए जन्मे हुए बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज, वो अपने जन्म के 1 महीने बाद तक भी सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में ही देख पाते हैं। तो क्या आप सबको पता है कि अमेरिका में जितने मिलियनर्स की पॉपुलेशन है उतनी स्वीडन नाम के देश में टोटल पॉपुलेशन भी नहीं है। अमेरिका में आपको बता दूं 10 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनकी टोटल प्रॉपर्टी $1 मिलियन से ज़्यादा है, जबकि स्वीडन में सिर्फ 8 मिलियन लोगों की पॉपुलेशन ही रहती है। तो गाइस, माल्टा एक यूरोपियन कंट्री है जो कि दुनिया भर में टूरिस्ट के जाने के लिए बहुत अच्छी जगह मानी जाती है, क्योंकि गाइस यहाँ पे टेम्परेचर और वेदर हमेशा ही कंट्रोल्ड रहता है।
ना ही तो यहाँ पे कभी 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर जाता है और ना ही कभी भी यहाँ पे टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा जाता है। इस टेम्परेचर गैप की वजह से ही माल्टा दुनिया भर में टूरिस्ट के लिए बहुत ही अच्छी जगह जाने के लिए मानी जाती है। तो गाइस, आयरलैंड नाम का एक छोटा सा देश है। उस देश में गाइस 1845 में, यानी आज से भी 150 साल से भी ज़्यादा पहले, वहाँ पे पोटैटो फेमिनिन आया था, यानी कि आलू की और दूसरी चीज़ों की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी। उस कमी की वजह से गाइस उस वक्त आयरलैंड की पॉपुलेशन 8 से 9 मिलियन तक थी, पर उस फेमिनिन के वजह से 6 से 7 मिलियन लोग वहाँ के मर गए थे और उसकी पॉपुलेशन लगभग ख़त्म होने को आ गई थी। सिर्फ 2 मिलियन से 3 मिलियन तक पॉपुलेशन बच गई थी और आज गाइस इतने सालों के बाद भी उसकी पॉपुलेशन सिर्फ 4.5 मिलियन है। यानी गाइस हम ये कह सकते हैं कि आयरलैंड अभी तक उस पोटैटो फेमिनिन से उभर नहीं पाया है। तो गाइस, फैक्ट नंबर 10 से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जाके कर दो, क्योंकि ये बिल्कुल ही फ्री होता है। तो गाइस, अपना अगला फैक्ट है मैथ्यू मैकनाइट नाम के एक पैरामेडिक स्टाफ के बारे में। इनके साथ गाइस बैक टू बैक 2 बहुत ही सीरियस रोड एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। पहला तो ये कि उनकी गाड़ी 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ट्रक से टकरा जाती है। ये सिर्फ एक हादसा था। दूसरा हादसा इनके साथ ये होता है कि उसके बाद उनकी गाड़ी 118 फीट गहरी खाई में गिर जाती है और जब उसके बाद उस गाड़ी को निकाला जाता है खाई में से तो फिर भी ये बच जाते हैं। इतनी सीरियस एक्सीडेंट्स के बाद भी ये बच जाते हैं और इसी के साथ ये रिकॉर्ड भी बना लेते हैं अपने नाम, सबसे ज़्यादा गहराई में गिरने के बाद जिंदा बच जाने का रिकॉर्ड।